जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अकेले रहना क्यों है जरूरी? इस विषय को समझने से पहले आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जो व्यक्ति के अंदर उस समय उत्पन्न होती है जब वह दूसरों से जुड़ने की कमी या अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जहां व्यक्ति को लगता है कि उसके पास किसी का सहारा नहीं है या उसके भावनाओं को कोई समझ नहीं पा रहा है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अकेलापन वास्तव में एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति के मन की चंचलता और बाहरी दुनिया के प्रति उसकी इच्छाओं के कारण उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब मन बाहरी विषयों और इंद्रियों के पीछे भागता है तो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। मन ही है जो व्यक्ति को बाहरी दुनिया से जोड़ता है और जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो व्यक्ति अपने भीतर खालीपन और अकेलापन का अनुभव करता है। श्री कृष्ण के अनुसार अकेलापन का मूल कारण है जब मन बाहरी वस्तुओं और सुखों की ओर भागता है तो व्यक्ति अपने आप को अंदरूनी रूप से खाली महसूस करने लगता है। जब व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं जानता तो वह बाहरी दुनिया में संतुष्टि ढूंढता है जिससे अकेलापन का अनुभव होता है। मन जब भविष्य की चिंता या भूतकाल की यादों में उलझ जाता है तो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रह पाता और अकेला महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन से बचने के लिए व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इसके लिए वे कुछ उपाय बताते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को अपने भीतर केंद्रित करने से बाहरी दुनिया के आकर्षण से मुक्ति मिलती है। इंद्रियों को नियंत्रित करने से मन स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण करता है तो उसका मन शांत होता है और वो अकेलापन का अनुभव नहीं करता। अकेलापन को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से जान सकता है। अकेलापन में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जो मन की अनियंत्रित चंचलता और बाहरी दुनिया के प्रति आकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले और अपने आत्मा के साथ जुड़े तो वो अकेलापन का अनुभव नहीं करता। इसलिए अकेलापन को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए जहां व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से जान सकता है और अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकता है। अकेले रहना क्यों जरूरी है, इसका गहरा संदेश श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को देते हुए स्पष्ट किया है। उनके अनुसार अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को खुद से जुड़ने और अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका देती है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को समझ सके और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है और यह बाहरी दुनिया के आकर्षणों के पीछे भागता रहता है। जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह शांति उसे अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का मौका देती है। अकेलापन में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकता है। ये एक ऐसा समय है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपने आत्मा के साथ संवाद कर सकता है। अकेलापन व्यक्ति को खुद को समझने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को ठीक कर सकते हैं। अकेलापन व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और नई विचारधाराओं का विकास कर सकते हैं। अकेलापन में व्यक्ति बाहरी दुनिया के तनाव और दबाव से दूर होता है। यह शांति उसे अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करती है। अकेले रहने से व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास बढ़ाता है। वह सीखता है कि उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश, अकेलापन को सही तरीके से उपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन को व्यर्थ नहीं बीतना चाहिए। इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, ध्यान और इंद्रियों को नियंत्रित करने में करना चाहिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है।
अकेलापन एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है और उसे बाहर ला सकता है। अकेलापन कभी कभी व्यक्ति को अकेला महसूस करा सकता है। इससे बचने के लिए श्री कृष्ण का सुझाव है कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब मन शांत होता है तो अकेलापन एक बहुत ही सुखद अनुभव बन जाता है। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को खुद से जुड़ने और अपने भीतर की शांति को खोजने का मौका देती है। श्री कृष्ण के अनुसार अकेलापन को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, ध्यान और इंद्रियों को नियंत्रित करने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। अकेलापन न केवल एक अवस्था है बल्कि ये एक यात्रा है जो व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ जुड़ने का मौका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड के बीच अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से अलग हैं और उनका प्रभाव भी अलग अलग हो सकता है। श्री कृष्ण के विचारों और महाभारत के संदर्भ में इस विषय को समझने के लिए हम गहराई से जानेंगे। अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जहां व्यक्ति खुद को अलग, अवांछित या अनवांटेड महसूस करता है। यह भावना आमतौर पर दुख, निराशा और अस्थिरता का कारण बनती है। अकेलापन में व्यक्ति के विचार नकारात्मक हो जाते हैं और वह अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करता है। उदाहरण के लिए महाभारत में कौरवों का चरित्र दुर्योधन अकेलापन का एक उदाहरण हो सकता है। उसका अहंकार और विचारों की चंचलता ने उसे अपने परिवार और समाज से अलग कर दिया, जिससे उसे गहरा अकेलापन महसूस हुआ। एकांत दूसरी ओर एक सकारात्मक अवस्था है जहां व्यक्ति जानबूझकर अकेले रहना पसंद करता है। यह अवस्था आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आत्मज्ञान के लिए उपयोगी होती है। एकांत में विचार सकारात्मक रहते हैं और व्यक्ति को आनंद और शांति मिलती है। उदाहरण के लिए महाभारत में अर्जुन का चरित्र एकांत का एक उदाहरण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को युद्ध में मारने की स्थिति को देखा तो उसे अकेलापन का अनुभव हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश के माध्यम से एकांत की ओर ले जाया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि वह अपने मन को नियंत्रित करके अपने आंतरिक शांति और स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार यह सिखाया है कि मन को नियंत्रित करना जीवन की सफलता का मूल है। वे कहते हैं कि जब मन चंचल होता है तो वह इंद्रियों के पीछे भागता है, जो हमें बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा देता है। लेकिन जब मन को वश में कर लिया जाता है तो वही मन आनंद और शांति का कारण बनता है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका पाता है। यह आत्मनिरीक्षण उसे अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण, महाभारत में अर्जुन ने अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार किया और फिर उन्हें दूर करने के लिए कृष्ण की मदद ली। अकेलापन में व्यक्ति को अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है, जिससे उसकी रचनात्मकता बढ़ती है। उदाहरण, कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है तो वो अपने कर्मों में सफल होता है। अकेलापन में व्यक्ति बाहरी दुनिया के आकर्षण से दूर होकर अपने भीतर की शांति को खोज सकता है। उदाहरण, कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है तो वो अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानता है। जब व्यक्ति अकेलापन को नकारात्मक रूप से लेता है तो उसे निराशा और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन का अहंकार और अकेलापन ने उसे नष्ट कर दिया। अकेलापन की स्थिति में व्यक्ति अपने परिवार और समाज से दूर हो जाता है, जिससे उसके रिश्ते कमजोर होते हैं। उदाहरण, कौरवों का परिवार अपनी आंतरिक झगड़ों और अलगाव के कारण टूट गया। अकेलापन हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह तब नकारात्मक होता है जब व्यक्ति इसे अपने अंदर की कमजोरियों के साथ जोड़ता है। लेकिन जब अकेलापन का उपयोग आत्मनिरीक्षण, ध्यान और रचनात्मकता के लिए किया जाता है तो यह एकांत बन जाता है, जो जीवन में सफलता और शांति का कारण बनता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन को नियंत्रित करना और सकारात्मक विचारों को अपनाना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने का जीवन शैली पर पड़ने वाला प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। अकेलापन जब नकारात्मक रूप में महसूस किया जाता है तो यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन का अस्थिर होना और नकारात्मक विचारों का आगमन जीवन को दुख और अस्थिरता की ओर ले जाता है। उदाहरण,
महाभारत में दुर्योधन अपने अहंकार और चाहतों के कारण अकेला हो गया। उसने अपने परिवार और समाज से दूरी बना ली, जिससे उसका मन नकारात्मक विचारों से भर गया। उसका अकेलापन ने उसे अपने भाई दुशासन और शकुनी जैसे नकारात्मक प्रभावों की ओर खींच लिया, जिससे उसका जीवन और अधिक अस्थिर हो गया। इस तरह अकेलापन ने उसकी जीवन शैली को नकारात्मक दिशा दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जब मन अस्थिर होता है तो वह नकारात्मक विचारों का केंद्र बन जाता है। अकेलापन में व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने की जरूरत होती है, नहीं तो वह दुख और असफलता की ओर ले जाता है। एकांत, सॉलिट्यूड, अकेलापन से अलग है। यह एक सकारात्मक अवस्था है जहां व्यक्ति जानबूझकर अकेले रहना पसंद करता है। एकांत में व्यक्ति अपने आंतरिक शांति, आत्मनिरीक्षण और ध्यान का अनुभव करता है। उदाहरण, महाभारत में अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेलापन का अनुभव हुआ। उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों को मारने की स्थिति को देखकर अपने कर्तव्य से भटकना शुरू कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश के माध्यम से एकांत की ओर ले जाया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि वह अपने मन को नियंत्रित करके अपने आंतरिक शांति और स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। इस तरह अर्जुन ने अपने एकांत का उपयोग आत्मज्ञान और सफलता के लिए किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है तो वह अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानता है। एकांत में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट करता है और अपने जीवन को सही दिशा देता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन एक चंचल और बदलने वाला तत्व है। जब व्यक्ति अकेलापन में अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो वह नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाता है, लेकिन जब वह अपने मन को शांत करता है तो वह एकांत में अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानता है। उदाहरण, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत होती है। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से ध्यान, योग और स्वनिरीक्षण करना। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो मन को अशांत करती हैं। इस तरह व्यक्ति अपने अकेलापन को एकांत में बदल सकता है। अकेलापन जब लंबे समय तक रहता है तो वह व्यक्ति के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाता है, जिससे उसके रिश्ते कमजोर होते हैं। उदाहरण, कौरवों का परिवार अपनी आंतरिक झगड़ों और अलगाव के कारण टूट गया। दुर्योधन और दुशासन जैसे चरित्रों ने अपने अकेलापन को नकारात्मक रूप में लिया, जिससे उनका परिवार और समाज दोनों टूट गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है तो वह अपने सामाजिक जीवन को भी संतुलित बनाता है। वह अपने परिवार और समाज के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाए रखता है। अकेले रहने का जीवन शैली पर पड़ने वाला प्रभाव व्यक्ति के मन की स्थिति पर निर्भर करता है, तो वो व्यक्ति को दुख और अस्थिरता की ओर ले जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने अकेलापन को एकांत में बदल लेता है तो वो अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन को नियंत्रित करना और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना ही जीवन में सफलता और शांति का रहस्य है। अकेलापन को एकांत में बदलने के लिए अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को स्पष्ट करें और अपने जीवन को सही दिशा दें। इस तरह आप अपने जीवन शैली को सकारात्मक बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन की स्थिति में मनुष्य की सोच और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अकेलापन की स्थिति में होता है तो उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मन का स्वभाव चंचल और बदलने वाला होता है। अकेलापन में यह चंचलता और भी बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों में फंस जाता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसका मन प्रायः भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। इससे व्यक्ति डर, चिंता और असुरक्षा का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मन व्यक्ति को या तो संसार के जाल में फंसा सकता है या उसे मुक्ति दिला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन अकेलापन में नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने लगता है तो उसे बदलना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। वे कहते हैं कि सकारात्मक विचारों को अपनाने से मन की दिशा बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब जीवन में कठिनाई आती है तो नकारात्मक सोच के बजाय उसे एक सीखने का अवसर मानना चाहिए। एकांत और अकेलापन में बड़ा अंतर है। एकांत में व्यक्ति जानबूझकर अपने आप से समय बिताता है, जिससे वह अपने आंतरिक शांति और आत्मनिरीक्षण का अनुभव करता है।
श्री कृष्ण के अनुसार एकांत में मन को शांत और एकाग्र करने से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। उदाहरण, जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य से भटकने का सामना करना पड़ा तो श्री कृष्ण ने उन्हें एकांत की ओर ले जाया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अपने भीतर की शांति को ढूंढने के लिए उन्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। इस तरह अर्जुन ने अपने एकांत का उपयोग आत्मज्ञान और सफलता के लिए किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है तो वो अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानता है। एकांत में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट करता है और अपने जीवन को सही दिशा देता है। श्री कृष्ण के अनुसार अकेलापन को एकांत में बदलने के लिए व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और व्यक्ति अपने विचारों को शांत कर सकता है। जप करने से भी मन की चंचलता कम होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति सकारात्मक विचारों को अपनाता है तो उसका मन भी स्थिर और शांत रहता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति आज का दिन शुभ होगा या मैं अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करूंगा जैसे सकारात्मक विचार लेता है तो उसका मन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और सेवा से मन में शांति और प्रेम आता है। जब व्यक्ति अपने से कमजोर प्राणियों की सेवा करता है तो उसे अकेलापन से मुक्ति मिलती है और उसे भीतरी प्रसन्नता का अनुभव होता है। अकेलापन की स्थिति में व्यक्ति की सोच में बदलाव आता है, लेकिन यह बदलाव उसके अंदर के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार अकेलापन को नकारात्मक नहीं बल्कि एकांत के रूप में अनुभव करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने से व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकता है। इस विषय पर श्री कृष्ण के विचारों को समझने के लिए हमें उनके भजन, गीता के उपदेश और मन के स्वभाव के बारे में जानना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना और अपने आंतरिक आत्मा को जानना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अकेलापन इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब यह एकांत के रूप में अनुभव किया जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन एक चंचल और अस्थिर तत्व है जो बाहरी दुनिया के विचारों और भावनाओं से प्रभावित होता रहता है। अकेलापन में व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है। यह आत्मनिरीक्षण का एक अवसर है जहां व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है। उदाहरण, जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य के प्रति संशय हुआ तो उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि अपने मन को शांत करके और अपने आंतरिक आत्मा को जानकर ही वह सही निर्णय ले सकते हैं। अर्जुन ने अपने अकेलापन का उपयोग आत्मनिरीक्षण के लिए किया और अंततः अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने का फैसला किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकता है। अकेलापन एक ऐसा समय है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया के विकृष्णों से दूर होकर अपने भीतर की शांति को खोज सकता है। उदाहरण, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो वह व्यक्ति को संसार के जाल में फंसा देता है, लेकिन जब मन को ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से वश में किया जाता है तो वह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। अकेलापन में व्यक्ति इस आत्म संयम का अभ्यास कर सकता है। अकेलापन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे व्यक्ति अपनी असली पहचान को जान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी बाहरी पहचान जैसे पद, धन, संपत्ति हमें वास्तविक खुशी नहीं दे सकती। वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की आत्मा को जानते हैं। उदाहरण, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब तुम अपने आप को केवल एक योद्धा या राजपुत्र के रूप में जानते हो तो तुम अपने कर्तव्य से डरोगे, लेकिन जब तुम अपने आप को एक आत्मा के रूप में जानोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। अकेलापन में व्यक्ति इस आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। अकेलापन का एक और लाभ यह है कि इससे व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन नकारात्मक विचारों में फंस जाता है तो वह व्यक्ति को और भी नीचे खींचता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर देता है तो वह ऊपर उठने लगता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अकेला होता है और अपने भीतर की आवाज को सुनता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदल जाएगा। अकेलापन का अनुभव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बशर्ते इसे एकांत के रूप में अनुभव किया जाए।
श्री कृष्ण के अनुसार अकेलापन में व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है, अपने आंतरिक आत्मा को जान सकता है और अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। अतः अकेलापन एक अवसर है जहां व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकता है और जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश, जो मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने की आदत विकसित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको आत्मनिर्भरता, आत्मसमझ और आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है। यह आदत बनाने के लिए आपको धैर्य और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होगी। अकेलापन को डरावना या नकारात्मक मानने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। अकेलापन आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। उदाहरण, जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यह आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करता है। ध्यान एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपने मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करता है। अकेलापन में आप ध्यान का अभ्यास करके अपने भीतर की शांति को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, रोजाना 10-15 मिनट ध्यान करें। इससे आपका मन अधिक स्थिर और शांत होगा। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अकेलापन में आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसलिए अकेलापन में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उदाहरण, अपने आप को यह समझाएं कि अकेलापन आपको मजबूत बनाने का एक मौका है। आप अपने लक्ष्यों को याद करें और उनकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित रहें। अकेलापन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने समय को अपनी पसंद के कार्यों में लगा सकते हैं। उदाहरण, पढ़ाई, लेखन, चित्रकारी या किसी शौक का विकास करें। यह न केवल आपका समय बर्बाद होने से बचाएगा बल्कि आपको खुशी भी देगा। अकेलापन में आपको अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें छुपाने के बजाय स्वीकार करें और उन्हें समझने का प्रयास करें। उदाहरण, अगर आपको अकेलापन में डर या चिंता महसूस होती है तो उसे लिखें या सोचें कि यह डर कहां से आ रहा है। इससे आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। अकेलापन आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आपकी समय प्रबंधन की क्षमता कमजोर है तो इसे सुधारने के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाएं। यह आपको अपने जीवन में सुधार लाने में मदद करेगा। अकेलापन में आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, अपने जीवन के उद्देश्य को लिखें और उसकी ओर बढ़ने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। यह आपको अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने में मदद करेगा। अकेलापन को डर का कारण न मानें, इसे एक अवसर के रूप में देखें जहां आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण, अपने पसंदीदा गीत सुनें, एक नई किताब पढ़ें या अपने सपनों के बारे में सोचें। यह आपको अकेलापन का आनंद लेने में मदद करेगा। अकेलापन में आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। यह आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होने देगा। अपने छोटे छोटे सफलताओं पर गर्व करें और उन्हें अपने लिए प्रेरणा स्रोत बनाएं। यह आपको अपने जीवन में बड़े सफलताओं की ओर ले जाएगा। अकेलापन में आपको लग सकता है कि आपका जीवन ठहराव में है, लेकिन यह ठहराव आपको खुद को समझने और फिर से आगे बढ़ने का मौका देता है। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आपका करियर या जीवन ठहराव में है तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। इस समय का उपयोग अपने कौशलों को बढ़ाने और नए लक्ष्य बनाने में करें। अकेले रहने की आदत विकसित करना एक धीरे धीरे प्रक्रिया है। इसमें आपको अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। जब आप इन चरणों का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि अकेलापन आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक और उत्प्रेरक अनुभव बन जाएगा। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने वाले लोगों को सामाजिक जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अकेले रहने से अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है, जो मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि अकेलेपन के कारण डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। अकेले रहने वाले लोगों में सामान्य व्यक्ति की तुलना में बीमार होने या मरने की आशंका 5 गुना अधिक हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो उसका सामाजिक जीवन सीमित हो सकता है। सामाजिक बाध्यताओं जैसे परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ बातचीत करना या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना कम हो सकता है।
इससे व्यक्ति का सामाजिक जीवन और संबंध बनाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अकेले रहने वाले लोगों को सामाजिक समर्थन की कमी महसूस हो सकती है। जब किसी को संकट का सामना करना पड़ता है तो उसे सहारा देने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। अकेले रहने से ऐसे समर्थन की कमी हो सकती है जिससे व्यक्ति को असुरक्षा और असहायता का अनुभव हो सकता है। अकेलेपन के कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अकेले रहने वाले लोगों में हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा 30% तक बढ़ सकता है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 99% तक बढ़ सकता है। अकेले रहने वाले लोगों को कभी कभी समाज में अस्वीकृति का डर महसूस हो सकता है। वे सोच सकते हैं कि उनके जीवन शैली को दूसरे लोग सही नहीं समझते हैं या उनके फैसलों को समझ में नहीं आता है। यह डर उन्हें और अधिक अकेला महसूस करा सकता है। अकेले रहने वाले लोग सामाजिक कार्यक्रमों या समुदाय की गतिविधियों में भाग लेने से दूर रह सकते हैं। इससे उनका सामाजिक जीवन संकुचित हो सकता है और वे धीरे धीरे समाज से अलग होने लग सकते हैं। समाज में अकेले रहने वाले लोगों पर कभी कभी अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए लोग उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप क्यों अकेले रहते हैं या आपको शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसे सवाल उन्हें असहज महसूस करा सकते हैं और उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों को नए संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है। वे अपने आप को अलग महसूस कर सकते हैं और उन्हें सामाजिक बातचीत में शामिल होने में समस्या हो सकती है। इससे उनका सामाजिक जीवन और भी सीमित हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो उसकी सामाजिक आदतें जैसे दूसरों के साथ सहयोग करना, समय पर काम करना या दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना कमजोर हो सकती है। इससे उन्हें सामाजिक वातावरण में अनुकूलित होने में मुश्किल हो सकती है। आजकल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण अकेले रहने वाले लोग अपने सामाजिक जीवन को आभासी दुनिया में सीमित कर सकते हैं। वे सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय हो सकते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में संबंध बनाने में असफल रह सकते हैं। इससे उनका सामाजिक जीवन और भी असंतुलित हो सकता है। अकेले रहने वाले लोगों को सामाजिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें अकेलेपन, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, सामाजिक समर्थन की कमी और सामाजिक जीवन में भाग लेने की कमी शामिल है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सकारात्मक सोच अपनाएं, सामाजिक संबंधों का निर्माण करें और अपने आप को सामाजिक वातावरण में सक्रिय रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन का अनुभव करने वाले व्यक्ति को खुद को मोटिवेट करने के लिए कई तरीके हैं जो उन्हें आत्मसंतुष्टि, सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। अकेलापन का सबसे बड़ा कारण अक्सर अपने आप को स्वीकार न कर पाना होता है। इसीलिए पहला कदम है खुद को पहचानना और स्वीकार करना। जब हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझते हैं तो हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को सच्चे तरीके से समझ सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करने से खुद में भरोसा बढ़ता है, जो अकेलापन को कम करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच अकेलापन को एक अवसर में बदल सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। अकेलापन को एक अवसर के रूप में देखें जहां आप खुद को बेहतर बनाने के लिए समय दे सकते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए नई गतिविधियों में रुचि लेना एक प्रभावी तरीका है। नए कौशल सीखना, योग करना, कला में रुचि लेना या फिर शारीरिक व्यायाम करना ऐसी गतिविधियां हैं जो मन को व्यस्त रखती हैं। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका मन उन चीजों पर ध्यान केंद्रित होता है, जिससे अकेलापन का डर कम होता है। अकेलापन को दूर करने के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नए लोगों से मिलना, दोस्तों के साथ समय बिताना और परिवार के साथ जुड़े रहना, इन सबसे आपका मन शांत रहता है। सही संगति आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है, जो आपको अकेलापन से बाहर निकालने में मदद करती है। ध्यान का अभ्यास करने से मन को शांत किया जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हैं, जो आपको अकेलापन के डर से मुक्त करता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अपने विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होने से अकेलापन का अनुभव कम होता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती।
अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना आपको अकेलापन से बाहर निकालने में मदद करता है। समय का सही उपयोग करने से मन को व्यस्त रखा जा सकता है। जब हम समय को महत्व देते हैं तो वह हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। अपने दिन को एक निश्चित क्रम में बिताने से मन को एकाग्र और शांत रखने में मदद मिलती है। अकेलापन का डर अक्सर आंतरिक भयों से जुड़ा होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह साहस तब दिखता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे अपने कार्यों में लागू करते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए दूसरों के साथ अपने अनुभवों और खुशियों को साझा करना भी एक अच्छा तरीका है। जिंदगी में वास्तविक खुशियां तभी मिलती हैं जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभवों और खुशियों को साझा करते हैं। इससे आपको एक संबंध और समर्थन का अनुभव होता है। अकेलापन को नकारात्मक नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अकेलापन आपको खुद को समझने और विकसित करने का मौका देता है। ये एक ऐसा समय है जब आप अपने भीतर की शांति और ताकत को पहचान सकते हैं। अकेलापन को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आत्म पहचान, सकारात्मक सोच, नई गतिविधियां, सामाजिक संबंधों को मजबूत करना और ध्यान का अभ्यास करना, ये सभी तरीके आपको अकेलापन से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो अकेलापन आपके लिए एक बढ़ती की सीढ़ी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन का अनुभव करने वाले व्यक्ति को खुद को मोटिवेट करने के लिए कई तरीके हैं जो उन्हें आत्मसंतुष्टि, सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। अकेलापन का सबसे बड़ा कारण अक्सर अपने आप को स्वीकार न कर पाना होता है। इसलिए पहला कदम है खुद को पहचानना और स्वीकार करना। जब हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझते हैं तो हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को सच्चे तरीके से समझ सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करने से खुद में भरोसा बढ़ता है जो अकेलापन को कम करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच अकेलापन को एक अवसर में बदल सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। अकेलापन को एक अवसर के रूप में देखें जहां आप खुद को बेहतर बनाने के लिए समय दे सकते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए नई गतिविधियों में रुचि लेना एक प्रभावी तरीका है। नए कौशल सीखना, योग करना, कला में रुचि लेना या फिर शारीरिक व्यायाम करना ऐसी गतिविधियां हैं जो मन को व्यस्त रखती हैं। जब आप नई चीजें सीखते हैं, नई चीजों पर ध्यान केंद्रित होता है जिससे अकेलापन का डर कम होता है। अकेलापन को दूर करने के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नए लोगों से मिलना, दोस्तों के साथ समय बिताना और परिवार के साथ जुड़े रहना, इन सब से आपका मन शांत रहता है। सही संगति आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है जो आपको अकेलापन से बाहर निकालने में मदद करती है। ध्यान का अभ्यास करने से मन को शांत किया जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हैं जो आपको अकेलापन के डर से मुक्त करता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अपने विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होने से अकेलापन का अनुभव कम होता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना आपको अकेलापन से बाहर निकालने में मदद करता है। समय का सही उपयोग करने से मन को व्यस्त रखा जा सकता है। जब हम समय को महत्व देते हैं तो वह हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। अपने दिन को एक निश्चित क्रम में बिताने से मन को एकाग्र और शांत रखने में मदद मिलती है। अकेलापन का डर अक्सर आंतरिक भयों से जुड़ा होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह साहस तब दिखता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे अपने कार्यों में लागू करते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए दूसरों के साथ अपने अनुभवों और खुशियों को साझा करना भी एक अच्छा तरीका है। जिंदगी में वास्तविक खुशियां तभी मिलती हैं जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभवों और खुशियों को साझा करते हैं। इससे आपको एक संबंध और समर्थन का अनुभव होता है। अकेलापन को नकारात्मक नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अकेलापन आपको खुद को समझने और विकसित करने का मौका देता है। ये एक ऐसा समय है
जब आप अपने भीतर की शांति और ताकत को पहचान सकते हैं। अकेलापन को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आत्म पहचान, सकारात्मक सोच, नई गतिविधियां, सामाजिक संबंधों को मजबूत करना और ध्यान का अभ्यास करना, ये सभी तरीके आपको अकेलापन से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो अकेलापन आपके लिए एक बढ़ती की सीढ़ी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने से रचनात्मकता में वृद्धि हो सकती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकता है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। अकेलापन व्यक्ति को खुद को बेहतर ढंग से समझने और उसकी आंतरिक क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है, जो रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। अकेलापन की स्थिति में व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का मौका मिलता है। बाहरी विचलन या दबाव के बिना व्यक्ति नए विचारों और कल्पनाओं के साथ प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, कई लेखक और कलाकार अक्सर अकेलापन का सहारा लेते हैं ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी कल्पनाओं को आगे बढ़ा सकें। इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है और वे अपने काम में नई नई दिशाएं खोज सकते हैं। अकेलापन में व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों को समझने का प्रयास करता है। यह आत्मविश्लेषण उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम अपनी वास्तविक पहचान को पहचानते हैं, जो रचनात्मक कार्यों में अभिव्यक्ति पाती है। उदाहरण के लिए, कई कवि अपने अकेलेपन के दौरान लिखते हैं, जिससे उनकी कविताओं में गहराई और भावनात्मक तीव्रता आती है। अकेलापन व्यक्ति को नए विचारों के लिए जगह देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन बिना किसी रुकावट के विचारों का प्रवाह बनाता है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक अक्सर अकेले सोचते हैं, जिससे उनके मन में नए विचार और सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है और वे नवीन खोजों के लिए प्रेरित होते हैं। अकेलापन में व्यक्ति अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बाहरी विचलन के बिना वह अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, कलाकार अक्सर अकेले काम करते हैं, जिससे उनकी कला में गहराई और विस्तार आता है। ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को शांत करते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है। अकेलापन में व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करना सीखता है। यह आत्मविश्वास उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, एक नवोदित उद्यमी जो अकेले अपने व्यवसाय की योजना बनाता है, वह अपने विचारों पर विश्वास करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलता है। या आत्मविश्वास उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और वह नए विचारों को आगे बढ़ाता है। अकेलापन में व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है। यह समाधान खोजने की प्रक्रिया उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर जो अकेले काम करता है, वह नए तरीकों से समस्याओं का समाधान खोजता है, जो उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अकेलापन रचनात्मकता के लिए एक अनमोल अवसर है। यह व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने, अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और नए विचारों को आगे बढ़ाने का मौका देता है। अगर आप अकेलापन का सही उपयोग करें तो यह आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने का जीवन में आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने अकेलेपन का उपयोग कैसे करता है। श्री कृष्ण के दर्शन और उनके उपदेशों के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। अकेलापन में व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से समझने का मौका पाता है। जब वह अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से जांचता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण, एक लेखक जो अकेले रहकर अपनी कहानियां लिखता है, वह अपने कौशल पर विश्वास करना सीखता है। वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अकेलापन में व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता, जिससे उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मा के साथ जुड़ा होता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। उदाहरण, एक छात्र जो अकेले पढ़ाई करता है, वह अपने आप पर विश्वास करना सीखता है। वह दूसरों की मदद के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अकेलापन में व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से जान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। अकेलापन में व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है।
उदाहरण, एक उद्यमी जो अकेले अपने व्यवसाय की योजना बनाता है, वह अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। अगर व्यक्ति अकेलापन का उपयोग सही तरीके से नहीं करता तो यह उसके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अकेलापन में अपने डरों और चिंताओं को बढ़ाता है, वह अपने आप पर विश्वास खो सकता है। ऐसे में उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और जप से मन को एकाग्र किया जा सकता है। अकेलापन में व्यक्ति ध्यान और आत्म साधना का अभ्यास कर सकता है, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। उदाहरण, एक योगी जो अकेले ध्यान करता है, वह अपने आत्मा के साथ जुड़ता है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है। यह प्रक्रिया उसके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। अकेलापन जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति इसे सही तरीके से उपयोग करे। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अकेलापन में व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है, जो उसके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यदि व्यक्ति अकेलापन का सही उपयोग करता है तो वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन के दौरान मन को शांत रखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें सकारात्मक सोच, आत्मनियंत्रण और आत्मसमझ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस स्थिति में अगर हम उचित उपाय अपनाएं तो हम न केवल अपने मन को शांत रख सकते हैं, बल्कि अकेलापन को एक अवसर बना सकते हैं जहां हम खुद को बेहतर समझ सके। जब आप अकेले होते हैं तो यह अवसर मिलता है कि आप अपनी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सकें। यह समय आत्मविश्लेषण के लिए होता है, जिसमें आप खुद को और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको अकेलापन में खुद को बेकार महसूस होता है तो इस समय का उपयोग करके आप अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार कर सकते हैं, जैसे मैं अपने जीवन में क्या बदलाव चाहता हूं या मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। ध्यान एक ऐसा उपाय है जो मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान के दौरान आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उदाहरण, एक शांत कमरे में बैठकर आप अपनी सांसों को ध्यान से देखें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें और अपने मन को इस प्रक्रिया पर केंद्रित रखें। इससे आपका मन बाहरी चिंताओं से मुक्त होगा। अकेलापन को दूर करने के लिए नई गतिविधियों में रुचि लेना बहुत मददगार होता है। ये गतिविधियां आपको व्यस्त रखती हैं और आपके मन को शांत करने में मदद करती हैं। उदाहरण, आप संगीत सीख सकते हैं, कला का अभ्यास कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या फिर किसी नए हॉबी जैसे गार्डनिंग या रीडिंग में रुचि ले सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो नकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं। ऐसे में सकारात्मक सोच अपनाना बहुत जरूरी है। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत मुश्किल है तो खुद से पूछें, यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है, मैं इससे कैसे मजबूत बन सकता हूं। यह सोच आपको नकारात्मकता से बाहर निकालेगी। अकेलापन के दौरान समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बिना किसी उद्देश्य के समय बिताते हैं तो मन बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहता है। उदाहरण, अपने दिन की योजना बनाएं, जैसे सुबह 7 बजे उठकर योग करें, 8 बजे पढ़ाई करें और शाम को अपने पसंदीदा हॉबी पर समय बिताएं। यह आपके मन को एक दिशा देगा। अकेलापन को दूर करने के लिए सामाजिक संपर्क मजबूत करना भी एक अच्छा उपाय है। नए लोगों से मिलने और बात करने से आपका मन शांत हो सकता है। उदाहरण, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपने पुराने दोस्तों से जुड़ें या फिर किसी स्थानीय समूह में शामिल होकर नए लोगों से मिले। भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास से मन में शांति, प्रेम और संतुलन आता है। इससे आप अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हैं। उदाहरण, अपने पसंदीदा ईश्वर का नाम जप करें या किसी धार्मिक पाठ को पढ़ें। इससे आपका मन शांत होगा और आपको अंदरूनी शक्ति मिलेगी। व्यायाम तनाव को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन जारी होता है, जो खुश रखने वाला हार्मोन है। उदाहरण, घर पर ही योगा या साधारण व्यायाम करें, जैसे प्राणायाम, स्क्वाट्स या तेज चलना। इससे आपका मन और शरीर दोनों फ्रेश रहेंगे। अकेलापन के दौरान खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। खुद को स्वीकार करने और अपनी कमजोरियों को समझने से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उदाहरण, खुद को एक दिन का विश्राम दें,
अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लें या फिर अपने लिए कुछ खास करें। अक्सर अकेलापन में आदमी अपनी इच्छाओं में खो जाता है, इसीलिए इच्छाओं पर संयम रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण, अगर आप बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं या फिर अनावश्यक चीजें खरीदना चाहते हैं, इसलिए इच्छाओं पर संयम रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं या फिर अनावश्यक चीजें खरीदना चाहते हैं तो खुद को रोकें और सोचें कि यह इच्छा आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। अकेलापन के दौरान मन को शांत रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने आप से प्रेम करें। ध्यान, व्यायाम और नई गतिविधियों के माध्यम से आप अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। याद रखें, अकेलापन एक अवसर है जहां आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कई मायनों में जरूरी हो सकता है, खासकर जब आप अपने आप को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं और जीवन में शांति और स्थिरता पाना चाहते हैं। अकेले रहने से आप खुद को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो आप उनकी बातों और विचारों पर ध्यान देते हैं, जिससे आप अपने विचारों को भूल सकते हैं। उदाहरण, जब आप अकेले बैठकर अपने विचारों पर गहराई से विचार करते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों का एहसास होता है। यह आपको जीवन में सही फैसले लेने में मदद करता है। अकेले रहने से आपको मानसिक शांति मिलती है। दूसरों के साथ रहने से आपका मन अक्सर चिंताओं और तनाव से भर जाता है, लेकिन अकेले रहने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप एक शांत जगह पर अकेले बैठते हैं और ध्यान या जप करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों का एहसास कराता है। अकेले रहने से आपको निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन बाहरी दबाव से मुक्त होता है और आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको किसी बड़े काम का फैसला लेना है तो अकेले रहकर सोचने से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। अकेले रहने से आप स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव करते हैं। आप अपने लिए समय निकालते हैं और अपने कामों को अपने तरीके से करते हैं। उदाहरण, अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको अपने घर की सफाई, खाना बनाना और अन्य छोटे छोटे काम स्वयं करने होते हैं। ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अकेले रहने से आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और नई विचारधाराओं का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण, लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अक्सर अकेले रहकर अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्हें अकेले रहने से नई विचारधाराएं और नए तरीके सीखने का मौका मिलता है। अकेले रहने से आप अपने विचारों और भावनाओं पर गहराई से विचार कर सकते हैं। यह आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। उदाहरण, जब आप अकेले बैठकर अपने दिन के कार्यों पर विचार करते हैं तो आपको यह समझ आता है कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। ये आपको बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करता है। जब आप लोगों के बीच रहते हैं तो आपको सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अकेले रहने से आप इस तनाव से बच सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी बड़े सोशल इवेंट में जाने के बाद थक गई हैं तो अकेले रहने से आप अपने ऊर्जा को फिर से बना सकते हैं। अकेले रहने से आप अपने आत्मिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। यह आपको आत्मा के साथ जुड़ने और जीवन का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करता है। उदाहरण, जब आप अकेले ध्यान करते हैं तो आपको अपने आंतरिक शांति का एहसास होता है। यह आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझने में मदद करता है। अकेले रहना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इससे आपको आत्मज्ञान, मानसिक शांति, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता जैसे कई फायदे मिल सकते हैं। यह आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं और यही जुड़ाव आपको शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने से क्या फायदा हो सकता है तो इस वीडियो में हमने इसके सभी पहलुओं को विस्तार से समझाया है। अकेले रहने से न केवल आप खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि ये आपको आत्मविकास, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा हो। लोग कमेंट करके बताएं हैं कि आपने कभी अकेले रहने का अनुभव किया है और उससे क्या सीखा। क्या घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। हेर जय श्री राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा प्रसन्न रहें। अपना ख्याल रखिएगा।